अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सब मिलके सॉल्व करेंगे क्लास 7 मैथ्स एक्सरसाइज 15.1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज। यहाँ डायमीटर दिया गया है सर्कल का। सर्कल क्या है शायद आपको पता होंगे। तो इन डायमीटर्स के ज़रिए हमको सर्कमफेरेंस निकलना है, हमको सर्कमफेरेंस निकलना होगा। तो सर्कमफेरेंस मतलब क्या है, देखिए ये है एक सर्कल। किसी सर्कल के ये सारे लेंथ को सर्कमफेरेंस कहते हैं। ये तो गोलाई है ना। और एक चीज़ देखिए ये क्या है, देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके जो बाउंड्री है ना, ये जो चार साइड से, ये एक साइड, ये एक साइड, ये एक साइड और ये एक साइड, ये चारों साइड्स के लेंथ अगर हम टोटल कर लें, इकट्ठा कर लें, तो इसको कहते हैं इसके पेरीमीटर। मतलब क्या है, इसके बाउंड्री का टोटल लेंथ। तो ये जो सर्कल है ना, इसकी टोटल लेंथ को हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। क्योंकि ये जो राउंड है ना, राउंड चीज़ के बाउंड्री, मतलब आपको समझाने के लिए मैंने बाउंड्री वर्ड यूज़ किया। तो इसके जो बाउंड्री है ना, इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं। और ये जो देखिए ये तो राउंड नहीं है ना, इस जैसे टाइप्स की फिगर की बाउंड्री को हमने पेरीमीटर कहते हैं। क्योंकि ये तो राउंड ही नहीं, गोल नहीं। तो गोल वाले सब चीज़ के बाउंड्री को सर्कमफेरेंस कहा जाता है। तो गोल वाले तो एक ही चीज़ होते हैं भाई, सर्कल, ठीक है ना। और ये गोल नहीं है, मतलब यहाँ एंगल हो रहा है ना। तो ऐसे एंगल वाले बहुत सारे चीज़ होते हैं। मतलब यह देखिए एक ट्रायंगल, ये तो है ना क्वाड्रिलेटरल। और ये क्या है, ये एक पेंटागन है, पंचभुज। वैसे ही हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, ये बहुत सारे फिगर्स मतलब पॉलीगन्स होते हैं। तो इनके केस में पेरीमीटर कहते हैं। और ये जो सर्कल है ना, इसके केस में सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो देखिए सर्कमफेरेंस मतलब ये जो राउंड है ना, ये राउंड के टोटल लेंथ निकलने की जो फॉर्मूला है, ये वो है 2 × पाई r। यह r जो है ना, ये जो r है ये है रेडियस। अब रेडियस क्या है पता कर लीजिए। देखिए ये जो सर्कल जो है ना, सर्कल के टिक मिडिल में जो एक पॉइंट है ना, इसको सेंटर कहते हैं। सपोज ये सेंटर ओ, इसको नाम देते हैं ओ। तो इस सेंटर से सर्कल पर कहीं भी हो, किसी एक लाइन, स्ट्रेट लाइन, रेखा, इसको हम रेडियस कहते हैं। सपोज मान लीजिए ये पॉइंट है, तो ओ से ए तक जो लेंथ है ना, इसको सर्कल के रेडियस कहते हैं। और डायमीटर जो है ना, वो अगर इस सेंटर से कोई लाइन गुजर जाए, इस सेंटर से होकर कोई लाइन इस पार से इस पार तक गुजर जाए, तो इसको डायमीटर कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि देखिए ये तो मिडिल है ना, ये जो ओ पॉइंट है ये मिडिल है। तो इससे इधर ले जाइए, यहाँ ले जाइए, यहाँ ले जाइए, यहाँ ले जाइए, यहाँ ले जाइए, जहाँ भी ले जाइए इस सर्कल पर, वो क्या होगा, रेडियस ही होगा। और देखिए इसको बी मान लेते हैं, इस पॉइंट को। तो आप ए से बी तक जो इस सेंटर से गुजर रहा है, इसको डायमीटर कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रेडियस है ना, रेडियस जो डायमीटर है उसके हाफ होते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो डायमीटर है ना, वो रेडियस के ट्वाइस होते हैं, मतलब 2 गुना होते हैं। तो यही रिलेशन है रेडियस और डायमीटर में। रेडियस क्या होते हैं, डायमीटर के हाफ होते हैं, और डायमीटर रेडियस के डबल होते हैं, 2 गुना होते हैं। ये डायमीटर के हिसाब से हमें सर्कल की सर्कमफेरेंस निकलना है। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला तो ये है ना, 2 पाई r। ये 2 जो है ना, ये फॉर्मूला का 2 है। यह पाई है, पाई का मतलब 22/7। ये एक इरेशनल नंबर है। और r तो एक यहाँ रेडियस है। तो आप सॉल्व करेंगे। अब ये नंबर 1 देखते हैं। यहाँ 84 सेंटीमीटर क्या दिया है, डायमीटर। तो आप लिख सकते हैं हेयर d फॉर डायमीटर, d इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। देयरफॉर r इज इक्वल टू, r क्या होते हैं, d के हाफ होते हैं ना, d/2। मतलब d क्या है, 84 है ना, तो 84/2 इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ यूनिट सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा। देयरफॉर सर्कमफेरेंस फॉर सी, सर्कमफेरेंस को इन शॉर्ट आप c लिख सकते हैं। तो c इज इक्वल टू 2 पाई r इज इक्वल टू 2 × ये फॉर्मूला का 2 है। पाई का वैल्यू क्या है, 22/7।
कभी पाई का वैल्यू क्वेश्चन में 3.14 दिया होता है भाई। अगर क्वेश्चन में पाई का कोई वैल्यू दिया नहीं तो आप पाई का वैल्यू 22/7 ले लेंगे, ठीक है, इंटू आर यहाँ क्या निकला 42। तो देखिए 7 से 42 कैंसिल जाएगा, 7 6 42। अब इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 22 इंटू 6 तो क्या आएगा, देखिए 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 6 44 इंटू 6 क्या आएगा, 6 4 24, 4 कैरी ओवर 2 और 4 6 24 प्लस 2 26, तो 264, तो 264 सेंटीमीटर। तो इस डायमीटर वाला जो सर्कल है ना, इस सर्कल के सरकमफेरेंस होगा 264 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 91 सेंटीमीटर डायमीटर। तो आप लिख सकते हैं हेयर डी इज इक्वल टू, डी फॉर डायमीटर 91 सेंटीमीटर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 91/2 सेंटीमीटर। यह देखिए 91 ऑड नंबर है, तो 2 से अगर डिवाइड दिया जाए तो वो तो डेसिमल में आ जाएगा, तो हम ऐसे ही रख देंगे, उसको डिवाइड नहीं करेंगे। Therefore circumference of the circle, that means C for circumference is equal to 2 pi r is equal to 2 into पाई का वैल्यू क्या है 22/7 इंटू आर यहाँ क्या है 91/2। अब देखिए ये 2 कैंसिल है क्योंकि ये 2 नीचे है और ये ऊपर में है, तो 7 13 सर 91। अब देखिए 22 इंटू 13 तो क्या होगा 26 286 होगा, तो इज इक्वल टू 286 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस होगा 286 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए 42 सेंटीमीटर डायमीटर, तो यहाँ डी इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 42 को 2 से डिवाइड दिया जाए तो क्या आएगा 21 ही आएगा ना, तो यहाँ सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर देना पड़ेगा। देयरफॉर सी फॉर सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर यहाँ क्या है 21 है, तो देखिए 7 3 21, तो देखिए 2 3 6 इंटू 22, तो 12 132 होगा, तो इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस 132 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फोन नंबर देख लीजिए 21 सेंटीमीटर, ये क्या है डायमीटर है, तो डी इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, देयरफॉर आर इज इक्वल टू d/2 ना, d/2 इज इक्वल टू 21/2। यह d/2 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं, लिखे तो अच्छा है, अगर ना लिखे तो और भी अच्छा है। तो देखिए यह 21 ऑड नंबर है, तो 2 से हम डिवाइड नहीं करेंगे, ऐसे ही रख देंगे 21/2 सेंटीमीटर। देयरफॉर सी मतलब सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो 2 फॉर्मूला का 2 है, पाई क्या है 22/7 है, इंटू आर यहाँ क्या है 21/2 जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। तो यह देखिए इस ये 2 और ये 2 कट जाएगा, 7 से 21 कट जाएगा, हो जाएगा 3, तो यह देखिए 3 22 66, तो ये वाला सर्कल का सरकमफेरेंस 66 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट 5 नंबर देखिए 56 सेंटीमीटर डायमीटर, तो हेयर डी इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर, देयरफॉर आर क्या होगा आर इज इक्वल टू d/2 मतलब 56/2 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, 228 56। देयरफॉर सी फॉर सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या है 22/7 है, इंटू आर यहाँ क्या है 28 है। तो अब देखिए 7 4 28, तो 2 22 और 4 इन तीनों को हम इंटू कर लेंगे, 16 176 मतलब 176 होगा ना, तो इज इक्वल टू 176 सेंटीमीटर। ये सोल्यूशन शायद आप समझ चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज। क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ डायमीटर दिया हुआ था, अब क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ रेडियस दिया गया है। ये रेडियस के हिसाब से आपको सरकमफेरेंस निकालना होगा, फॉर्मूला सेम ही है, ये जो फिगर्स दिया है ना ये ऑलरेडी रेडियस ही है, अगर डायमीटर दिया होता तो डायमीटर से रेडियस निकालना होता। हम यहाँ लिखेंगे हेयर, ये तो रेडियस है ना, आर इज इक्वल टू देखिए 5.6 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर। एक काम कीजिए, ये जो 5.6 है ना ये डेसिमल है ना,
इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, ये तो डेसिमल है ना, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो डेसिमल के बाद देखिए 1 डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है। तो अगर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो हम डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं 10 से डिवाइड देकर। तो ऐसा हो जाएगा 56/10। 10 मतलब क्या है, 1 के बाद एक ही 0। तो डेसिमल के बाद 1 डिजिट रहा ना, तो 1 के बाद एक 0 मतलब 10 से डिवाइड देना पड़ेगा। ठीक है, यही रूल है। तो हमने इसको ऐसा लिखते हैं क्योंकि ताकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, आप देखिए इजीली इसके सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर C फॉर सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 फार्मूला का है, पाई का वैल्यू यह तो दिया नहीं, तो हम पाई का वैल्यू 22/7 मानेंगे, इंटू आर यहाँ क्या दिया गया है 56/10। देखिए यहाँ 2 से 10 काटना मत, 7 से 56 को काट लीजिए। तो 7 8 जार 56 काट गया ना, नीचे ओनली 10 बचा है। तो 2 22 और 8 ये तीनों नंबर प्रोडक्ट में है, तो इनको इंटर करना पड़ेगा। 2 8 जार 16 ना, 16 इंटू 22 क्या आएगा 32 आएगा ना। तो 3 5 2। अब देखिए 10 से डिवाइड है, तो किसी नंबर को अगर 10 से डिवाइड दिया जाए तो एक्सट्रीम राइट से डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट लेफ्ट में मूव होगा। तो एक्सट्रीम राइट तो यह है ना, तो यहाँ से 1 डिजिट लेफ्ट में मूव होगा, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ होगा। तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 35.2, यह सेंटीमीटर है ना, तो सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही है आपका सॉल्यूशन आंसर। नेक्स्ट 2 नंबर देख लीजिए 4.9 सेंटीमीटर। तो हेयर आर इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसका डेसिमल पॉइंट रिमूव कर देंगे तो कैसा लिखना है 49 डिवाइडेड बाई 10। डेसिमल पॉइंट के बाद तो 1 डिजिट है ना, तो 10 से डिवाइड दिया सेंटीमीटर। देयरफॉर C फॉर सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू आर क्या है 49 डिवाइडेड बाई 10। देखिए यहाँ 2 से 10 को कटना मत, वरना कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो 7 7 जार 49। अब देखिए 2 7 जार 14 और 22 इंटू 14 क्या आएगा 28 0 3। तो देखिए यहाँ 10 से डिवाइड हो रहा है ना, ये ऊपर में ये तीनों तो इंटू होगा ना। देखिए ये तीनों नंबर्स इंटू करके जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को 10 से डिवाइड देना होगा। तो 10 से डिवाइड देना मतलब एक्सट्रीम राइट से 1 डिजिट लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट मूव होगा, तो यहाँ होगा ना, तो 30.8 होगा इसके आंसर। तो इज इक्वल टू 30.8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो यही है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ रेडियस दिया गया है 6.3। तो हेयर आर इज इक्वल टू 6.3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 63/10 सेंटीमीटर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो देयरफॉर C इज इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू पाई क्या है 22/7 है, इंटू आर क्या है 63/10 है ना। तो 10 को तो काटना नहीं, तो 7 9 जार 63। अब देखिए 2 9 जार 18 इंटू 22 क्या आएगा, तो 36 396, तो 396 होगा। और इसको 10 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो डेसिमल पॉइंट क्या होगा, तो इज इक्वल टू 39.6 सेंटीमीटर। तो यही है आंसर भाई, इजी है ना, बहुत सी इजी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ रेडियस से 8.4 सेंटीमीटर। तो हेयर आर इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर C इज इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर, यहाँ रेडियस क्या है 84 डिवाइडेड बाई 10। अब देखिए 7 12 जार 84, तो 2 12 जार 24 इंटू 22 48 8 2 5 और 10 से डिवाइड देना है, तो डेसिमल पॉइंट यहाँ आएगा, तो 52.8 होगा, इज इक्वल टू 52.8 सेंटीमीटर। तो ये है आंसर। नेक्स्ट देखिए रेडियस 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ हेयर आर इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 42/10
सेंटीमीटर। इसको ऐसा ही लिखते हैं। तो देयरफॉर C इज इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू आर क्या है 42/10। तो यह देखिए 7 6 जार 42, तो 2 6 जार 12, 12 इंटू 22 क्या होगा 24 2 6 4। 10 से डिवाइड देना है तो डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट लेफ्ट में मूव होगा, तो यह होगा। तो इसका आंसर होगा 26.4 सेंटीमीटर, यही आंसर। तो नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, फाइंड द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज। यहाँ देखिए जो भी 5 फिगर्स दिया गया है वो सब सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस दिया गया है। इससे आपको क्या निकलना है, डायमीटर निकलना है। यहाँ दिया गया है क्या, सर्कमफेरेंस, तो सर्कमफेरेंस तो डायमीटर निकलना है। तो डायमीटर निकलने के लिए पहले हमें रेडियस चाहिए। तो ये जो सर्कमफेरेंस है ना, इसे हम पहले रेडियस निकल लेंगे, और रेडियस निकलने के बाद रेडियस को डबल कर देंगे, मतलब दोगुना करने से हमें डायमीटर मिल जाएगा। ठीक है, नंबर 1 देखेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं हेयर और गिवन और वी हैव, बेटर है हेयर लिखना। तो यहाँ देखिए ये क्या दिया है, ये तो दिया है ना सर्कमफेरेंस। तो हेयर C इज इक्वल टू, C फॉर सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर, 2.2 सेंटीमीटर। यहाँ डेसिमल पॉइंट है ना, तो इसको हम डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 22/10। डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना, तो 10 से डिवाइड देंगे, तो ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ही लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये असल में है क्या, सर्कमफेरेंस है ना। तो पहले हमें सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लिखना होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में आर है, मतलब रेडियस है। हमें तो पहले रेडियस चाहिए ना, तो रेडियस कहाँ है, सर्कमफेरेंस के फॉर्मूले में है। तो फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर है। तो ये किसके बराबर है, सर्कमफेरेंस के बराबर है, और सर्कमफेरेंस को हम C लिख देंगे भाई, हो गया ना। आप देखिए एक काम कीजिए, 2 पाई आर, यहाँ 2 को 2 ही लिखिए, और इनटू पाई का मतलब क्या है 22/7 है, इज इक्वल टू C, मतलब सर्कमफेरेंस क्या है, सर्कमफेरेंस तो ऑलरेडी है ना, तो 22/10 है। ठीक है, अब देखिए ये जो नंबर है ना, ये 2 भी ऊपर है, 22 भी ऊपर है, और 7 नीचे है। इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7, ऐसे ही लिख सकते हैं ना भाई। ये 2 तो ऊपर वाला है, ठीक है ना। तो 2 इंटू 22/7। अब देखिए इज इक्वल टू 22/10 है ना। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ जो यहाँ आ रहा है भाई, आ रहा है, यहाँ आर भूल गया लिखने में, तो यहाँ आर है। आप एक चीज़ देखिए, ये जो आर है ना, इसका वैल्यू चाहिए हमें, तो आर का कोएफिशिएंट ये सब है। तो देखिए जब किसी वेरिएबल का वैल्यू निकलते हैं हम, तो इसके कोएफिशिएंट जो है ना, उसको वहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। हमेशा राइट साइड में है शिफ्ट करते हैं, तो शिफ्ट करते हैं तो वो कहाँ जाते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में चले जाते हैं। ठीक है, सपोज 2x इज इक्वल टू, अगर 8 है, मतलब यहाँ से आपको x का वैल्यू निकलना है, तो आप क्या करेंगे, आप x इधर रख देंगे, इज इक्वल टू यह ऊपर लिख देंगे 8, और यहाँ x का कोएफिशिएंट 2 है ना, इस 2 को इस 8 के नीचे लाएंगे, तो अब क्या हो जाएगा, 2 4 8, मतलब x का वैल्यू कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो इस केस में भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए r का कोएफिशिएंट 22/7, तो इसको डिवाइड देना है ना, तो ये क्या है 22/10 है, तो इसको इससे डिवाइड दे देंगे। तो ये क्या है, डिवाइड साइन ये दे दिया, तो यहाँ देखिए 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ देखिए मेन डिवीजन तो ये है ना, डिवीजन साइन, तो ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी और एक फ्रैक्शन है। तो भाई हम फ्रैक्शन से फ्रैक्शन को डिवाइड दे रहे हैं, और ऐसे काम में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, इस काम को मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, तो देखिए ये जो ऊपर का फ्रैक्शन है ना, इसको एज इट इज़ लिख देते 22/10, ऐसा ही लिख देते। और ये नीचे वाला जो फ्रैक्शन है ना, ये नीचे वाला फ्रैक्शन, इसके रेसिप्रोकल ले लेते, मतलब नीचे का हिस्सा ऊपर और ऊपर का हिस्सा नीचे कर देते। और ये जो डिवीजन साइन है ना, इसको चेंज करके मल्टीप्लिकेशन साइन लगा देते हैं। और ये जो इसका रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये नीचे 7 है, ऊपर चला जाएगा, और ऊपर क्या है इस फ्रैक्शन का 2 इंटू 22, वो नीचे आएगा,
2 इंटू 22 आ गया। अब देखिए ईजीली आप काट सकते हैं। ये जो है ना, इसको हम यहाँ लिख देंगे। तो दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू, ये चीज़ लिख देंगे 22/10 इंटू, इसको लिख देंगे 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। अब देखिए 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा 7 बचेगा, नीचे 2 इंटू 10 बचेगा ना। तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये तो आर हो जाएगा ना, मतलब रेडियस निकल आएगा। तो ऊपर में 7 है, नीचे क्या है 10 इंटू 2 ना, 10 इंटू 2। ये क्या है भाई, ये तो रेडियस है, बट हमें क्या चाहिए, डायमीटर चाहिए। तो इसी रेडियस को डबल कर दीजिए, डायमीटर चला आ जाएगा। तो देयरफॉर डी फॉर डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू आर इज इक्वल टू 2 इंटू, यहाँ आर क्या निकल आया 7/10 इंटू 2। तो 7/10 इंटू 2, यह देखिए 2 से 2 कट जाएगा, बाकी क्या रहेगा 7/10 ही रहेगा ना। तो अगर 7 को 10 से डिवाइड दिया जाए तो एक्सट्रीम राइट से 1 डिजिट लेफ्ट में डेसिमल पॉइंट मूव होगा, तो ऐसा हो जाएगा 0.7। तो यहाँ तो कोई डेसिमल पॉइंट है नहीं, तो मान लिया जाएगा कि यह डेसिमल पॉइंट है। तो यहाँ से एक डिजिट लेफ्ट में मूव होगा, क्योंकि हमें पता है जब डिवाइड करते हैं डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में मूव होते हैं, और जब मल्टीप्लाई करते हैं राइट में मूव होते हैं। तो यहाँ डिवाइड चल रहा है तो लेफ्ट में मूव होगा, तो कितने डिजिट मूव होगा 1 डिजिट होगा, क्योंकि यहाँ 1 के बाद एक 0 है, मतलब 10 से डिवाइड देना है। ठीक है, तो यह देखिए सेंटीमीटर है ना, तो हम सेंटीमीटर लगा देंगे। ठीक है, तो आपका डायमीटर यही होंगे। उम्मीद है कि आपने पूरी तरह समझ चुके होंगे। नेक्स्ट 2 नंबर देखिए 26.4 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, सी है, तो सी इज इक्वल टू 26.4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 26, यह डेसिमल पॉइंट रिमूव कर देंगे तो 264 आएगा, डिवाइडेड बाय, देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट ना, तो 10 से डिवाइड देना होगा। सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ही रख देंगे। तो देयरफॉर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें यहाँ से रेडियस निकलना होगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2πr, ये क्या है, ये तो सर्कमफेरेंस है ना, तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इज इक्वल टू, इसका इक्वल क्या होगा, सर्कमफेरेंस मतलब सी होगा ना। तो दिस इम्प्लाइज देखिए 2πr, यहाँ देखिए 2 पाई का वैल्यू ले लेंगे, 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या है 22/7 है, इंटू आर ना, इज इक्वल टू सी क्या है यहाँ 264 डिवाइडेड बाई 10 है। अब देखिए ये जो आर है ना, आर का कोएफिशिएंट 2 इंटू 22/7 है, तो यहाँ 2 और 22 दोनों ऊपर के हैं, मतलब न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में 7 है। तो ये आर का कोएफिशिएंट ये सब है, ये ऐसा हो जाएगा आर इज इक्वल टू 264 डिवाइडेड बाई 10 होल डिवाइड बाई, इससे डिवाइड देना है 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7, कुछ ऐसा हो जाएगा ना। तो यहाँ देखिए ये वाले फ्रैक्शन से इस फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा है, तो भाई फ्रैक्शन से फ्रैक्शन को डिवाइड देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है ना, इसको एज इट इज रख देते हैं, मतलब ऐसे ही लिखते हैं 264 डिवाइडेड बाई 10 ना, 10, और यह जो डिवाइड साइन है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, और ये जो फ्रैक्शन है ना नीचे वाले, इसके रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मतलब नीचे वाले ऊपर वाले को नीचे ला लेते हैं। तो 7 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 इंटू 22 नीचे चला आ गया। अब देखिए 2 से इसको पहले काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4, ईजी हो जाएगा, कैलकुलेशन ईजी होगा। तो 22 से 132 को आप डिवाइड दे सकते हैं, तो 22 1 22, 6 132। तो आप देखिए 6 इंटू 7 42 डिवाइडेड बाई 10, ये दोनों 6 और 7 ऊपर में है और नीचे क्या है 10 ही है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल टू, आर क्या निकला 42 डिवाइडेड बाई 10। तो हमें डी निकलना है, तो ये चीज़ तो हमें पता है कि आर डी इक्वल टू ट्वाइस आर, मतलब 2 इंटू आर, मतलब आर को अगर दुगना कर दे तो डी निकल आएगा। तो डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर, मतलब 2 इंटू आर क्या है 42/10 है ना। अब देखिए 2 इंटू 42 क्या है
2 इंटू 42 84 है, 84/10 है, इज इक्वल टू 84 को अगर 10 से डिवाइड दिया जाए तो एक्सट्रीम राइट से डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट लेफ्ट में मूव होगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 8.4। यहाँ यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिख दीजिए। बस यही है आपका आंसर, मतलब डायमीटर है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए 222, तो यहाँ हमने लिखा है यार सी, ये तो सी सर्कमफेरेंस है ना 222 सेंटीमीटर, ये तो ऑलरेडी इंटीजर में है, मतलब यहाँ कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हमने लिखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पाई आर इज इक्वल टू सी, मतलब सर्कमफेरेंस। तो दिस इम्प्लाइज 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या है 22/7 है, इंटू आर है, इज इक्वल टू सी क्या है 220। तो दिस इम्प्लाइज आर का वैल्यू चाहिए ना, पहले आर का वैल्यू चाहिए, तो वो 220 के नीचे जाएगा 2 इंटू 22/7, तो 220 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22, 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7। अब एक काम कीजिए 7 ऊपर ले लीजिए, तो इंटू 7 ऐसा हो जाएगा ना। तो एक चीज़ देखिए 22 10s आर 220, अब देखिए 2 5s आर 10, तो ये 7 भी ऊपर का है, 5 भी ऊपर का है, ये दोनों इंटू में है, मतलब ये दोनों में रिलेशन क्या है, इंटू है, तो 5 7s आर 35 है, तो आर मिल गया 35। देयरफॉर डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर इज इक्वल टू 2 इंटू आर क्या है 35 है, 35 इज इक्वल टू 2 35 सर 70, तो यहाँ सेंटीमीटर है ना, तो 70 सेंटीमीटर, तो यही है आपका आंसर भाई, इसी है ना। तो यहाँ सी क्या है, सर्कमफेरेंस 44 सेंटीमीटर है, यहाँ भी कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है ना, ये सिंपल से एक नंबर है। तो देखिए यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पाई आर इज इक्वल टू सी, सी मतलब सर्कमफेरेंस, तो दिस इम्प्लाइज 2 इंटू पाई का वैल्यू क्या है 22/7 है, इंटू आर इज इक्वल टू सी क्या है 44, यह सेंटीमीटर नहीं लिखना भाई, तो दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई, ये 2 ऊपर का है ना, तो 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7, तो ये 7 तो ऊपर चला जाएगा ना, तो ऐसे ही लिख देंगे 7, या तो यहाँ लिख सकते हैं 7, यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 222 44 और 44 कैंसिल, ये 2 और 22 कैंसिल, यहाँ क्या बचा 7 ही बचा ऊपर में ना, तो आर यहाँ क्या मिला 7 ही मिला। देयरफॉर डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इज इक्वल टू 14, तो यह सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख दीजिए, तो ये है आपका आंसर, इजी है ना भाई, बहुत ईजी। नेक्स्ट 5 नंबर सर्कमफेरेंस दिया गया है 0.88 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे यार सी इक्वल टू 0.88 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो डेसिमल पॉइंट रिमूव करके हमने 100 से डिवाइड दे देंगे, तो 88 डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 पाई आर इज इक्वल टू सी, दिस इम्प्लाइज 2 इंटू 22/7 आर इज इक्वल टू सी क्या है 88 डिवाइडेड बाई 100, तो दिस इम्प्लाइज आर इज इक्वल टू 88 डिवाइडेड बाई 100। यहाँ देखिए इस फ्रैक्शन से तो इसको डिवाइड देना है ना, देखिए यहाँ डिवाइड ना करके मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, और इसके रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22 नीचे चला जाएगा, 2 इंटू 22। आप देखिए 2 22 44 और 44 2 88, तो यहाँ क्या आया 2 7 14 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या है नीचे 100 है, तो हमें डी चाहिए ना, तो देयरफॉर डी इज इक्वल टू 2 इंटू आर इक्वल टू 2 इंटू आर क्या है 14/10 है ना, ये तो आर है ना, 14/10 100, तो देखिए 2 14 28, 2 14 28/100 इज इक्वल टू, अगर 28 को 100 से डिवाइड दिया जाए तो एक्सट्रीम राइट से लेफ्ट साइड की तरफ 2 डिजिट्स डेसिमल पॉइंट मूव होगा, तो यह हो जाएगा ना, तो 0.28 सेंटीमीटर होंगे, यही आंसर भाई।